धनबाद के कुसुम विहार निवासी एक परिवार बीते 3 दिनों से अपने पति के शव के साथ बीसीसीएल के लोधना क्षेत्रीय कार्यालय के गेट पर धरना दे रहा है। परिवार का आरोप है कि उन्हें अब तक ना तो नियोजन मिला है और न ही मुआवजे की कोई घोषणा की गई है। मामला कुसुम विहार निवासी राजेंद्र साहनी की मौत से जुड़ा है, जो बीसीसीएल लोधना क्षेत्र के एजीएम एसके सिन्हा के निजी ड्राइवर थे। जानकारी के अनुसार 23 अक्टूबर की सुबह वे रोज की तरह काम पर गए थे। दोपहर में परिवार को सूचना मिली कि राजेंद्र साहनी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थिति बिगड़ते देख उन्हें सेंटर अस्पताल ले जाया गया। जब परिवार वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राजेंद्र साहनी की मौत अस्पताल पहुंचने से पहले ही हो चुकी थी। अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। पत्नी सरिता देवी का कहना है कि उनके पति वर्षों से बीसीसीएल अधिकारियों की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब तक किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। वे घर में इकलौता कमाने वाले थे। परिजन 3 दिनों से शव के साथ लोधना कार्यालय के बाहर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार की मांग है कि मृतक के परिजनों को मुआवजा, पारिवारिक नियोजन और उचित जांच के बाद न्याय दिलाया जाए। क्या हुआ? पापा तो सुबह अच्छे से निकले, सब कुछ बात किए, हम लोग से टिफिन भी लिए खाने के लिए, और ड्यूटी से अचानक से फ़ोन आया 1 बजे की तबीयत खराब है। तो हम लोग बोले ठीक है हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि जीना गिरा तो बहुत दूर है, कैसे आएंगे? तो फिर बोले सेंट्रल हॉस्पिटल रेफर कर दिया है, तो सेंट्रल हॉस्पिटल में आ रहे हैं। वहाँ गए तो यहाँ का लापरवाही था कि हॉस्पिटल का लापरवाही था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं दिया। ऑक्सीजन रहता तो ये घटना नहीं होता। अब क्या मांग करती हो तुम? हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को मुआवजा मिले। अच्छा, पापा प्राइवेट में थे? पापा मेरा प्राइवेट में थे, ज़्यादा सैलरी भी नहीं थी। पापा ही थे, पापा ही घर चलाते थे और हम लोग को कोई नहीं। कितना भाई बहन हो तुम लोग? 2 भाई हम लोग, 2 बहन। क्या नाम हुआ तुम्हारा? मेरा नाम निशा कुमारी है। ये सुबह में नाश्ता पानी किए, नाश्ता करके साहब के फ़ोन आया तो हमको बोले जल्दी से नाश्ता दो, मेरा सर का फ़ोन आया। तो हम नाश्ता खाएं और खा के 9:30 बजे घर से निकले। 1 बजे फिर फ़ोन आया कि आपका राजेंद्र आपका कौन है? हम बोले मेरा हस्बैंड है। तो यहाँ पर बहुत सीरियस हो गए लोधना ऑफिस में। तो हम बोले उनको भर्ती किए, तो हाँ भर्ती किए जेलगोड़ा हॉस्पिटल। तो हम बोले ठीक, हम लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और जब हम लोग घर से निकलने खोजे तो फिर फ़ोन आया कि हम उनको सेंट्रल हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं। तो हम बोले ठीक है लेके आइए, हम लोग इधर से पहुँचते हैं। जब तक हम लोग माँ बेटी बेटा पहुँचे थे एम्बुलेंस में लाए, मगर उस वक्त ऑक्सीजन उनको लगा हुआ नहीं था। और जैसे इमरजेंसी में ले गए तो डॉक्टर बोला कि तो इनका तो ख़त्म है कहानी, इनको ऑक्सीजन लेके लगा हुआ आया नहीं, जिनका हाथ पैर ठंडा हो गया, इनका सांस चल नहीं रहा। मतलब घर से निकला एकदम हंसते और उधर से डेड बॉडी आया। अब क्या मांग करते हैं आप? हम लोग मांगते हैं, हमरा यही इन्हीं पर घर द्वार चल रहा था और हमरा 4 गो बच्चा है, बेटी सबका शादी करने लायक है। तो हमको मेरा आदमी नहीं रहा, आखिर ड्यूटी करते हुए ना, आखिर क्या ऐसा हुआ जो मेरा आदमी को डेड बॉडी भेजा? एक घर से तो एकदम अच्छा चंगा। किनका गाड़ी चलाते थे? एसके सिन्हा न क्या थे, साहब को उतना नाम नहीं जानते हैं, लेकिन लोधने ऑफिस में चलाते थे गाड़ी। ठीक जी। सुबह ड्यूटी आए थे, सुबह यहाँ ड्यूटी करने आए थे और गाड़ी चलाते पापा का अचानक छाती में ये हुआ। यहाँ सर को बोले कि आपको प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी सर लोग नहीं सुने और फिर भी इधर उधर एरिया में सब दौड़ाते रहे गाड़ी लेकर। अचानक से पापा का तबीयत बिगड़ा, तब सब हॉस्पिटल लेके गया, लेकिन हम लोग को खबर नहीं। जब पापा का वहाँ जब जवाब दे दिया गया कि हाँ मतलब मृत घोषित कर दिया गया, तब वो हम लोग को तब भी नहीं पता चला। जब फिर हम लोग को नंबर लेके घर में फ़ोन किया हम लोग को, तो बोले ऐसा तो बात है जो सीरियस है कि हम लोग को तब भी पता नहीं चला। जब फिर हम लोग मम्मी बोली इतना दूर कैसे आएंगे, तो सेंट्रल हॉस्पिटल जब नहीं आए तो वहाँ पर डॉक्टर बोले कि मतलब डेड बॉडी है, डेड कर गया। हम लोग को पता चला। पापा प्राइवेट में है कि मतलब बीसीसीएल में है? प्राइवेट में है, गाड़ी चलाते हैं यहाँ। क्या नाम है पापा का? राजेंद्र साहनी। कब से गाड़ी चला रहे हैं? साल भर हो गया, 1 साल से। आपका नाम? मेरा अंकित निशांत नाम है। ठीक, कहाँ रहते हैं? कुसुम विहार में, पिछले गेट कुसुम विहार। पहले कहाँ रहते थे? शुरू से वहीं रहते हैं।